नमस्कार सबको, कैसे हो आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल सिंप्लीफाई लर्न में। और आज हम बात करने वाले हैं हमारी जो सीरीज चल रही है फंडामेंटल राइट्स की, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये आर्टिकल 25 से 28 में है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स, एनसीईआरटी, सीबीएसई, गवर्नमेंट एग्ज़ाम। मेनली आप इस वीडियो में एक बेसिक क्लैरिटी पाओगे कि जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ये राइट हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो एक्चुअल में ये राइट है क्या, और इस राइट में जो प्रोविजंस किए हुए हैं उनके बारे में आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। इस राइट्स में इन राइट्स को लेके बहुत सारे जो हैं वो केसेस भी हैं जिनमें अलग अलग जजमेंट्स आए हैं। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। पहले हम इन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, देन हम केसेस के बारे में बात करेंगे, और फिर हम उसके बाद एक वीडियो बनाएंगे जहाँ पे हम दोनों को कंबाइन में इन शॉर्ट में डिस्क्राइब करेंगे। तो इस तरह से ये हमारी कुछ सीरीज चलने वाली है। तो आज अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। रिलीजन जो है वो हर एक किसी का क्या है, एक पर्सनल कॉन्सेप्ट भी इंसान देख के चलता है। और तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट राइट है, राइट टू रिलीजन। रिलीजन के लिए फ्रीडम होना सबसे इम्पॉर्टेंट राइट क्यों है, क्योंकि हर एक इंसान अपने रिलीजन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करता है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो। जब हम रिलीजन की बात करते हैं तो इंसान जो होता है वो अपने भगवान को, अपने देवता को, जिनको भी वो मानता है, उसकी पिक्चर तुरंत मन में आ जाती है और इंसान जो होता है वो तुरंत उससे कनेक्ट कर पाता है। तो इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनको पता था कि पास रहा है जहाँ पे धर्म के आधार पे लोगों को डिवाइड कर दिया गया था अंग्रेजों ने। उन्होंने देखा अंग्रेजों ने कितना अच्छा इंडिया में कंट्री है, इतने सारे रिसोर्सेज हैं, पर इनमें यूनिटी बहुत है। तो इस यूनिटी को हटाने के लिए उन्होंने लोगों को डिवाइड किया। धर्म, उन्होंने सोचा कि धर्म से अच्छी चीज़ क्या होगी डिवाइड करने के लिए, तो डिवाइड किया। तो ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के मन में थी कि ऐसा कुछ इन फ्यूचर ना हो। किसी के जो धर्म है, एक धर्म को ऐसा ना हो कि जो सरकार हो वो अपना एक नेशनल धर्म बना ले, जैसे कि यूएसए एंड पाकिस्तान में है, और जो बाकी धर्म है उन धर्म के लोगों को एज अ माइनर, या फिर उन धर्म के लोगों को माइनॉरिटी में काउंट किया जाए, या फिर उनके साथ कुछ भी अनइक्वल ट्रीटमेंट हो। तो इसलिए जो इंडिया है उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो हमारा प्रियम्बल है, जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का एक छोटू सा रिफ्लेक्शन है, तो उसमें 42nd अमेंडमेंट एक्ट किया गया। किसके द्वारा किया गया था, हमारी जो पीएम थी इंदिरा गांधी, उनके द्वारा किया गया था, उनके शासनकाल में किया गया था। तो उनके टाइम पीरियड में ये किया गया था। आप लोगों को ये बताना है कि कौन से ईयर में किया गया था। तो उन्होंने सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट दिया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था तो कि हमारे हर एक इंसान जो है उसको राइट है कि वो अपनी बिलीफ को, फेथ को, इन सारी चीजों को फॉलो कर सकता है। पर इसका कुछ ऐसे हमारे पर्टिकुलर वर्ड ने ही डिफाइन किया हुआ था। तो हमारे जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ उसमें सेकुलरिज्म एक पर्टिकुलर वर्ड रख दिया गया कि ये चीज तो होनी ही चाहिए। जो बेसिक्स है हमारे सॉवरेनिटी, रिपब्लिक, ये सारी चीजों के साथ एक ये वर्ड भी ऐड हो गया। तो ये चीजें, ये कहानी से थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिशियली सेकुलरिज्म की एंट्री की, जो कि कब हुई थी, 1976 में हुई। हर एक कम्युनिटी के लोगों को अपनी धर्म को मानने की, उसको प्रैक्टिस, प्रोफेस, इन सारी चीजों को करने की पूरी आजादी मिले, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का ड्रीम था। और इंडिया में ये चीजें काफी हद तक इम्प्लीमेंट भी हुई हैं। 75 ईयर्स हो गए हमें आजाद हुए, तो हम ये सारी चीजों को देख सकते हैं। अगर हम ओवरव्यू की बात करें कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम पहले देख लेते हैं कि जो द ऑब्जेक्टिव डिक्लेयर इन द प्रियम्बल इज टू, मैंने बताया ना सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं था। क्या कॉन्सेप्ट था पहले हमारे प्रियम्बल में, टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन लिबर्टी ऑफ फेथ, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप। मतलब कि ये बताया गया था कि आपको लिबर्टी है कि आप बिलीव कर सकते हो अपने रिलीजन में, उसमें फेथ रख सकते हो, एंड देन सेकंड वन इज उसको वर्शिप कर सकते हो, आराधना कर सकते हो। ठीक है। सिंस इंडिया इज अ मल्टी रिलीजन कंट्री, मैंने बताया बहुत सारे धर्म है इंडिया में, मुस्लिम, सिख, हिंदू, ईसाई, पारसी, क्रिश्चियंस, बहुत सारे धर्म के लोग, कम्युनिटीज के लोग रहते हैं। तो उन लोगों के बीच में पीस एंड हार्मनी को
बनाए रखना, उसके लिए जरूरी था कि जो स्टेट है वो सेकुलर रहे, यानी स्टेट का कोई भी धर्म ना रहे। स्टेट जो है वो अनबायस होके हर एक रिलीजन को रिस्पेक्ट करे, हर एक रिलीजन के लिए किसी भी रिलीजन में कोई भी फाइनेंशियल एड वगैरह प्रोवाइड ना करे, और एक बिल्कुल न्यूट्रल व्यू से हर एक रिलीजन को देखे। सेकुलरिज्म को अगर हम देखें तो एक रिजिड होता है और एक होता है इंडिया का है जो कि थोड़ा सॉफ्ट वाला है। तो इसमें क्या थोड़ा अंतर समझ लेते हैं। रिजिड का मतलब होता है वो फ्रांस में है, वहां पे स्टेट ने बिल्कुल ही अपने आप को रिलीजन से अलग कर लिया है। आप किसी भी रिलीजन को मानते, हमें कोई मतलब नहीं है। आपको स्कूल में जो खाना दिया जाएगा, आप किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आप वीगन हैं, आप कुछ भी है, नॉन वेजिटेरियन है, या फिर आप जो है वो नॉन वेज खाते हैं नहीं, उनको कोई मतलब नहीं, वो आपको सिमिलर फूड प्रोवाइड करेंगे एंड यू हैव टू बी ईट। तो ये सारी चीजें जो है वो इंडिया में नहीं है। इंडिया में आपको अपनी इच्छा अनुसार चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी, आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, आपके धर्म के हिसाब से अगर आपको जो चीजें खानी है उसको आपको आजादी है, और नहीं खाना है तो इट्स अप टू यू, कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, तो इंडिया का सेकुलरिज्म है ये। ठीक है, तो इसलिए इंडिया में जो है वो अलाउ किया जाता है फेथ करने पे, अपने रिलीजन पे फेथ होना, अपने रिलीजन पे विश्वास होना, ये सारी चीजें जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। अब हम सेकेंड अगर हम बात करें कि कुछ स्टेट्समेंट्स या फिर कोटेशंस आप बोल सकते हैं, तो यूनिटी स्ट्रेंथ्स अस, डिवीजन वीकेंस अस, आई सिंसियरली रिक्वेस्ट ऑल इंडियंस एंड ऑल ऑफ यू टू प्रेजेंट हियर टू सपोर्ट मी इन दिस ह्यूज टास्क। तो हमें पता है कि हमारा पास्ट रहा है डिवाइड एंड रूल का, तो यहीं पे पीएम जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं वो बता रहे हैं कि हम अगर साथ रहेंगे, यूनिटी में रहेंगे, तो हमारी स्ट्रेंथ है, वो हमारी ताकत है। लेकिन अगर हमने डिवीजन का सोचा, अलग अलग लोगों को अलग अलग ठहरा दिया, तो वो क्या करेगा, हमें वीक कर देगा, और इसके लिए हम सबको एक दूसरे का सपोर्ट करना पड़ेगा। Religion is like a pair of shoes. Find one that fits you, but don't make me wear your shoes. मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए। तो ये थिंकिंग जो है ये किसकी है, जॉर्ज कार्लिन की है। तो उन्होंने बताया कि जो रिलीजन है, अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि यहाँ पे रिलीजन को जूता नहीं बताया गया है, ना उसे कंपेयर किया गया है। यहाँ पे जस्ट एन एग्जाम्पल दिया गया है ताकि हम इस कॉन्सेप्ट को समझ सके कि जो मेरे जूते हैं मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है, पेयर ऑफ शूज होते हैं, ठीक है, वो मेरे में फिट कर रहे हैं, बट मे भी कोई बच्चा 2 साल का है तो उसमें ना फिट करे। तो इट मीन्स कि मुझे ये ध्यान में रखना है कि उस बच्चे के लिए क्या जूता सही है और मेरे लिए क्या जूते सही हैं। तो इसका मतलब ये है कि कोई इंसान अगर किसी और रिलीजन में बिलीव करता है, किसी और उसके फेथ्स हैं, बिलीफ है, वर्शिप करता है वो, तो उसको उस पर रहने दीजिए। फोर्सफुल किसी का अपने रिलीजन में अपना कन्वर्जन वगैरह जो करवाया जाता है, इन सारी चीजों को यहाँ पे एक काइंड ऑफ उन सारी चीजों को ना करने के एक कंसर्न यहाँ पे दिखाया गया है कि हम कैसे अपने रिलीजन को लेके रिस्पेक्टफुल रहें और उनको उस पर बिलीव करें, बट ये नहीं कि किसी और पे थोपे भी अपने जूते, है ना। सम पीपल थिंक दैट रिलीजन इज नॉट एसेंशियल टू सोसाइटी। आई डू नॉट hold this view. I consider the foundation of religion to be essential to the life and practices of a society. और ये बहुत जरूरी चीजें भी हैं। जब कोई मंदिर बनता है, जब कोई मस्जिद बनता है, जब कोई किसी भी प्रकार के रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस बनाई जाती है, तो वहां पे हर एक, ज्यादातर ये नहीं होता मेजोरिटी ऑफ कि उस धर्म के लोग आएंगे, बट हाँ ये भी होता है कि अलग धर्म के लोग भी आते हैं, टूरिस्ट भी आते हैं। तो एक काइंड ऑफ ये होता है कि सोसाइटी को एक जगह पे बांध के रखने का, अलग अलग जो धर्म के लोग हैं, अलग अलग धर्मों में भी जातियों के लोग हैं, वो सब इकट्ठे होते हैं अपने भगवान की पूजा करने के लिए, उनकी आराधना करने के लिए। तो ये एक क्या बनाता है, सोशल एक जो गैदरिंग होती है। इससे क्या होता है कि इंसान जो होता है एक दूसरे को जानता भी है, और एक सोसाइटी को रहने के लिए समाज रिलीजन का होना बहुत जरूरी है। तो आर्टिकल 25 जो है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन। तो इसमें ये बताया गया है कि जो स्टेट है वो जो हर एक सिटीजन को, इंडियन जो है सिटीजन हो, चाहे सिटीजन हो या फिर फॉरेनर्स भी हो, ये राइट्स जो फंडामेंटल राइट्स ये फॉरेनर्स को भी प्रोवाइड है कि अगर वो चाहे तो अपनी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं, ठीक है, उनको उनके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। बट जहाँ स्टेट को लगेगा कि यहाँ पे जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं वो समाज को किसी तरह से जो है वो समाज को किसी तरह से डिवाइड कर रही है, या फिर समाज में जो है वो एवल की तरह है,
तो उन सारी प्रैक्टिसेस को क्या है स्टेट जो है वो टाइम टू टाइम उनको रिकॉग्नाइज करेगा एंड उनके ऊपर जो है वो लॉज बनाने के लिए जो स्टेट है उनको रेगुलेट करने के रेस्ट्रिक्ट करने के लिए राइट है। दैट प्रोवाइड फॉर द सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म और ओपनिंग अप ऑफ हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। तो यानी कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को ओपन करना, ठीक है, और उस पे क्या वेलफेयर जैसे कि सोशल वेलफेयर के लिए कोई भी इंस्टीट्यूशंस को ओपन करना है एंड उसमें सभी ये ध्यान में रखना कि उससे जो है वो समाज का भला हो रहा है। तो अगर हम ये चीजें माइंड में अपने क्लियर रखते हैं तो ये ऐसे रिलीजियस प्रैक्टिसेस को जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, वो प्रोहिबिट नहीं करेगी, उसको सपोर्ट करेगी। क्यों? क्योंकि वो समाज के वेलफेयर के लिए है। और यही सारी ये जो प्रोविजंस है ये सिख, जैन, बुद्धिस्ट इन सारे रिलीजन्स के लिए भी हैं, ठीक है। और उसके बाद प्रोफेस करने का अधिकार इसमें बताया गया है कि जैसे हिंदूज में जो होता है टीका लगाना, साड़ी पहनना एंड उसके बाद फिर जो मेल्स होते हैं वो धोती कुर्ता ये सारी चीजें पहनते हैं। अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में भी बाहर भी अपने जो पूजा पाठ वगैरह करना, तो ये क्या करना, प्रोफेस करना अपने रिलीजन को। एंड सिख वगैरह जो होते हैं वो किरपान वगैरह रखते हैं, ठीक है, पगड़ी वगैरह, तो वो उनके लिए एक प्रोफेशन का वो क्या है, अपने रिलीजन को प्रोफेस करने का अधिकार उनको मिला हुआ है। ऑल पर्सन्स आर इक्वली एंटाइटल्ड to freedom of conscience and the right to profess, practice and propagate religion freely। तो हर एक किसी को अधिकार अपनी रिलीजन को मानने का, उसको प्रैक्टिस करने का, प्रोफेस करने का, ठीक है। कोई इंसान किसी को फोर्स नहीं करेगा कि जबरदस्ती कन्वर्ट कर दे या फिर जबरदस्ती बोले कि मेरे अपनी रिलीजन को छोड़ के मेरे रिलीजन को मानो। सर्टेन इनह्यूमन एंड इलीगल सुपरस्टिशन जैसे कि सती प्रथा वगैरह के बारे में इसमें मेंशन किया गया है। रिलीजियस सेक्रीफाइसेस जो होते हैं, मुक्ति मिल जाएगी और सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, इस जानवर को मार दो, इसके साथ ऐसा कर दो, उसके साथ वैसा कर दो। तो ये जितनी भी इनह्यूमन प्रैक्टिसेस थी इन सारी को बैन किया गया है, ठीक है। और इसमें यह भी बताया गया है कि जब विडोज जो होती थी, जब उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उनको फोर्स किया जाता था मरने के लिए, उनको भी जलने के लिए, तो सती प्रथा का अंत। एंड उसके बाद शादी जब ये सती प्रथा को प्रोहिबिट कर दिया गया पूरी तरह से, इसको जो हमारे समाज से हटाया गया, तो उसके बाद सेकंड ये भी पॉइंट था कि जो वुमेन्स होती थी वो जिनके जो हस्बैंड जो होते थे वो नहीं होते थे, उनकी डेथ हो जाती थी, तो उनको बोला जाता था कि आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, आपको सिर्फ सिंपल कपड़े पहन के, व्हाइट साड़ी पहन के, ठीक है, और बस आपको बस क्या करना है, अपने सर को भी उनको मुंडवाल दिया जाता था या फिर शेप कर दिया जाता था, ऐसा बोल सकते हैं कि उनके बाल भी हटा दिए जाते थे। तो इतनी इनह्यूमन ये प्रैक्टिसेस थी, तो सरकार को पता था कि आगे चल के भी जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हमारे थे, सरकार को, उन्हीं कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को जो कि इतने परम पूज्य हैं, तो उनको अगर उनकी हम बात करें तो उन लोगों को ये सारी चीजें पता थी और उन्होंने इतनी बारीकी से सारी चीजों को, इन सारी जो प्रोविजंस थे उनको बनाया है, ताकि ये ना हो कि आगे चल के ये सारी चीजें। तो आर्टिकल 26 है हमारा, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। इट मीन्स कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, दिस आर्टिकल प्रोवाइड्स दैट एवरी रिलीजियस डेनोमिनेशन हैज द फॉलोइंग राइट्स सब्जेक्ट टू मोरालिटी, हेल्थ एंड पब्लिक ऑर्डर। तो हर एक जो इंस्टीट्यूशन होगी रिलीजियस, उसको ये चीज अपने माइंड में एकदम क्लियर रखना है कि अपनी एजुकेशनल रिलीजियस इंस्टीट्यूशन चलाने का अधिकार है, चैरिटी फंड्स वगैरह इकट्ठा करने का अधिकार है। आप चैरिटी लोग अगर चैरिटी करते हैं देन आप उसको सोशल वेलफेयर लोगों के कामों के लिए लगा सकते हैं, बट ये नहीं कि यहाँ से चैरिटी ली और वहां पे जाके बम फोड़ दिया या फिर टेररिस्ट बना दिया अपने इंस्टीट्यूशन में लोगों को, एंड उसके बाद उनसे ऐसे काम करवा रहे हैं, उनका माइंड ब्रेन वॉश करके पूरी तरह से, और उनको समाज के लिए एक एविल की तरह यूज कर रहे हैं। तो वो चीजें जो है उस चीज का अधिकार नहीं है। तो यानी कि इस जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अधिकार है, लोगों को अधिकार है कि उसको मैनेज कर सकते हैं, उसमें सरकार जो है वो कोई भी किसी भी तरह की इंटरफेरेंस नहीं करेगी। और थर्ड जो हमारा राइट टू एक्वायर इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टी। तो इट मीन्स कि इनमूवेबल का मतलब क्या होगा कि जो मूव नहीं कर सकती, जैसे लैंड वगैरह, ठीक है, जमीन वगैरह लेना, घर मंदिर बनवाना, जो भी चीजें बनवाना। मूवेबल मतलब गाड़ी वगैरह ऐसी चीजें जो कि मूव कर सकती हैं। तो ये दोनों तरह की चीजें को एक्वायर करने का अधिकार स्टेट को है। आप कितनी
सॉरी रिलीजियस जो पीपल हैं, जो भी चलाते हैं रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, उन लोगों को इस तरह का अधिकार है कि आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, आपको कोई दान में भी दे सकता है प्रॉपर्टी। तो इन सारी चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूशनली क्या है, पूरी तरह से आपको अधिकार मिला हुआ है। द राइट टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू द लॉ, यानी लॉ के अकॉर्डिंग इनको रखना पड़ेगा, यानी इलीगली रख लिया, लॉ में मेंशन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। आर्टिकल 27 फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। इसी छोटू सा राइट है इसमें, ये भी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट राइट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि सरकार जो है उसका कोई अपना रिलीजन नहीं है। पहले के टाइम पे जजिया कर होता था कि आपको जजिया कर देना है अगर आप पर्टिकुलर रिलीजन से नहीं मिलते हो, तो आप अगर किसी अन्य रिलीजन के हो तो आपको जजिया कर देना पड़ेगा। आजकल के टाइम पे कोई भी जजिया कर नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार का कोई अपना रिलीजन है नहीं। ठीक है, तो पहले के टाइम पे ये सारी चीजें जो होती थी वो टैक्सेस वगैरह लिए जाते थे। और शायद आपको याद हो जजिया कर, मैंने हिंदी में पढ़ा था तो ये जजिया कर था, मे बी इंग्लिश में कुछ और हो, जजिया ही होगा, मे बी इंग्लिश में कुछ और होगा, आप लोग देख लेना। डायरेक्टली यूज फॉर द प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। ठीक है, किसी भी रिलीजन को फॉलो करने के लिए आपको किसी भी तरीके का टैक्स नहीं देना है, और किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस करने के लिए आपको सरकार को कोई भी टैक्स नहीं देना है। आर्टिकल 28 फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये काफी इंपॉर्टेंट राइट है, एक बार इसको अच्छे से समझ लेते हैं। स्टेट का कोई भी पर्टिकुलर राइट पर्टिकुलर कोई रिलीजन नहीं है, स्टेट कोई भी रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकता है। बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात बताई गई है कि हर एक इंसान को अपनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को डिसेमिनेट करने का, प्रचार करने का अधिकार है। इसलिए वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, इसलिए वो प्रीच करते हैं। सेकेंड, यहाँ पे ये बताया गया है कि स्टेट को ऐसा कोई रिलीजियस जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि स्कूल वगैरह में, ये नहीं कि आप किसी भी धार्मिक ग्रंथ को लो, स्कूल में आप परमानेंट है, आपको ये धार्मिक ग्रंथ स्कूल में पढ़ाना ही पड़ेगा, तो ऐसा अधिकार स्टेट को नहीं है। स्टेट किसी भी रिलीजन की इंस्ट्रक्शंस को प्रमोट नहीं कर सकता है। थर्ड, अगर हम देखें तो ये इसी में बताया गया है कि स्टेट किसी भी, हमें पता है कि स्टेट किसी भी रिलीजन को क्या है, प्रमोट नहीं कर सकता। बट सेकंड चीज यहाँ पे ये भी बताया गया कि यदि स्टेट जो है वो किसी भी रीजन से किसी भी इंस्टीट्यूशन को, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के मैसेज को चाहता है वो कि लोग जाने उस मैसेज के बारे में, किसी भी रिलीजन को लेके अगर कुछ अच्छा मैसेज या फिर कोई भी ऐसे रीजन है जिसके कारण स्टेट किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को क्या करता है, प्रमोट कर रहा है, उसको एड प्रोवाइड कर रहा है पर्टिकुलरली, तो अगर स्टेट उसमें इंटरेस्टेड है एंड स्टेट उस चीज में पूरी तरह से डिस्कशन करने के बाद उसने ये फैसला लिया है कि इस इंस्टीट्यूशन को की जो इंस्ट्रक्शंस है या फिर इस धर्म के जो विचार है वो काफी अच्छे हैं सोशल सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए, लोगों को मेंटेन करने के लिए, तो स्टेट जो है वो क्या कर सकता है, उस चीज को कर सकता है। स्टेट के ऊपर फिर कोई भी किसी भी तरह का कोई भी प्रोहिबिशन नहीं है, तो इस प्रकार के इंस्टीट्यूशन को प्रमोट कर सकता है। बट यहाँ पे एक चीज ये भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि स्टेट जो है वो किसी को ये इस चीज को लेके जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिकॉग्नाइज किया है स्टेट ने, या फिर स्टेट जो है वो उसको एड प्रोवाइड करा रहा है, तो वो ये नहीं करेगा कि अगर ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है और मैं अगर इसको किसी भी तरह का इसके इंस्ट्रक्शंस को प्रमोट करता हूँ या फिर इसके इंस्ट्रक्शंस को लेके मैं चाहता हूँ लोगों के बीच में अवेयरनेस हो, तो ये नहीं कि लोग जो है वो इस इंस्टीट्यूशन में जो है वर्शिप करें, उस चीज को माने या फिर उस चीज को फॉलो करें, उस चीज के बारे में पढ़ें, उस चीज के बारे में नॉलेज लें। अगर वो माइनर हैं तो उनको उनके पेरेंट्स की कंसर्न होने चाहिए। उनके पेरेंट्स जब कंसेंट देंगे कि हाँ ठीक है, उनके पेरेंट्स या गार्जियंस कि ठीक है हमारे बच्चे को इस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में हम भेजना चाहते हैं, तो यानी अगर स्टेट किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को प्रमोट कर रहा है या फिर उसको एड दे रहा है, तो उस रिलीजन को मानना ना मानना हमारे ऊपर है। अगर हम 18+ हैं, अगर हम नहीं है तो हमारे पेरेंट्स का कंसेंट जो है वो मस्ट है कि उनका कंसेंट है उस चीज को लेके या नहीं। एंड उसके बाद भी अगर हमें लगता है कि इस चीज को हमें मानना है देन मानना है, इट्स अप टू अस
ये नहीं है कि स्टेट करेगा कि मैं इस रिलीजियस जो है इंस्टीट्यूशन को अगर बिलीव करता हूँ या फिर प्रमोट कर रहा हूँ तो आपको जबरदस्ती यहाँ पे आना है, जबरदस्ती शिक्षा लेनी है, क्योंकि मैं पावर में हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप फ्री हो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने के लिए, प्रोफेस करने के लिए। आपको किसी भी तरीके का टैक्स नहीं देना है, आपको किसी भी तरीके का किसी भी गलत मैसेज सोसाइटी में स्प्रेड नहीं करना है। आपको अपने रिलीजन को फॉलो करते हुए 3 बातें ध्यान में रखनी है कि वो पब्लिक ऑर्डर में हो, इंसान के बीच में नफरत ना फैलाए, लोगों की हेल्थ का ध्यान रखे। ठीक है, ये नहीं कि समाज में कुछ भी किसी भी तरीके की चीजें कराई जा रही हैं। ठीक है, और क्या करे, समाज में मोरालिटी, हार्मनी, पीस, इन सारी चीजों को मेंटेन करके रखिए। मैं अपने रिलीजन को फॉलो कर रही हूँ तो मुझे ये राइट नहीं है कि मैं किसी और रिलीजन को लेके अब्यूज करूँ या फिर किसी और रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट करूँ। क्यों? क्योंकि वो मेरा राइट नहीं है। मेरा राइट है सिर्फ मुझे अपने रिलीजन को प्रोफेस करने का, प्रैक्टिस करने का और प्रोपगेट करने का। आशा करती हूँ कि ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। और आज हमने राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में पढ़ लिया, आर्टिकल 25 से 28। कोई कंफ्यूजन हो, कुछ नहीं समझ में आया हो तो कमेंट्स कर देना, एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगी। बाकी अभी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारी चीजें जिस पे बहुत सारी वीडियोस अभी बनाऊंगी मैं धीरे धीरे। अभी मैं भी सीख रही हूँ, आप लोग भी सीखिए मेरे साथ, आप लोगों के साथ मैं भी सीख रही हूँ। धीरे धीरे और चीजें इम्प्रूव करूंगी, वीडियो क्वालिटी, बहुत सारी चीजें जो हैं जिन पे मुझे काम करना है अभी। तो आप लोग साथ दीजिए, अभी बहुत कम से स्टार्ट किया है, आगे चल के और करेंगे। बाकी एक लास्ट में जो मैं थोड़ी सी बात करती हूँ कि आज हमने रिलीजन के बारे में पढ़ा, तो आजकल बहुत सारी न्यूज़ वगैरह आ रही है रिलीजन को लेके, किस रिलीजन को लेके, ऐसे पर्टिकुलर जो भी थिंकिंग है, जो भी चीज़ें हैं हम पढ़ रहे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, तो इसका मोटिव यही है कि हम अवेयर रहें कि हमें एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया हमें क्या करना है क्या नहीं। ये हमारे ऊपर है, कोई और नहीं आके बताएगा हमें। और किसी के भी इन्फ्लुएंस में आके अपने रिलीजन को जानना, उसके बारे में नॉलेज रखना बहुत अच्छी बात है, बट किसी और का ब्रेन वॉश उस नॉलेज से करना, किसी और को जबरदस्ती कन्वर्ट करना, ये कहीं का भी कोई भी अंडरस्टैंडिंग का लेवल नहीं है। ठीक है, इसलिए इन सारी चीज़ों को समझना और उसके बाद ये समझना कि मेरा रिलीजन जो भी है, मैं अपने रिलीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझे बाकी रिलीजन की भी रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि हम एक डाइवर्स कंट्री में रह रहे हैं और इंडिया जो है वो एक सेकुलर स्टेट है। ठीक है, तो इसलिए पीस, हार्मनी, इन सारी चीज़ों को बनाए रखिए, आपस में प्यार रखिए, एक दूसरे के प्रति नफरत कम कीजिए और अपने रिलीजन को सब फॉलो कीजिए, अपने रिलीजन के बारे में नॉलेज रखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, एंड उसके बाद में फिर सब लोगों के रिलीजन को रिस्पेक्ट कीजिए। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी कंप्लेन वगैरह करनी है तो कमेंट्स बॉक्स फ्री है, वहाँ पे कर सकते हैं। और आगे और कुछ नए टॉपिक्स अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट्स कर सकते हैं। और फिर लास्ट में मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सब लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रहने दीजिए और रखिए भी। ठीक है, हरे कृष्णा।